हाँ जी, तो क्या चल रहा है अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर चल रहा है। इसमें आज हम पढ़ रहे हैं क्या, केमिकल कम्युनिकेशन। ट्रॉपिक मूवमेंट अपन पढ़ चुके हैं इससे पहले, ठीक है। देखिए केमिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। केमिकल कम्युनिकेशन ये होता है कि जैसे कि हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम भी एक कम्युनिकेशन करता है। कैसे करता है भाई कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, ठीक है। अगर मैं अभी चाइनीज़ लैंग्वेज बोलने लग जाऊं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे बीच में क्या नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी भी तरीके से, जरूरी नहीं सिर्फ, हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलना ही जरूरी है उसमें, ऐसा भी नहीं है। कई बातें इशारों में हो जाती है कई बार, ठीक है ना, समझ में आ जाता है अपन को। जैसे कि मैं कहूँ ऐसे करो तो आप समझ जाओगे कि पानी मंगा रहा भाई, ठीक है ना, इस तरीके से। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है सिर्फ एक बात को दूसरे तक पहुंचाना या उसको समझा देना, बता देना, ठीक है ना। तो नर्वस सिस्टम भी क्या है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, जो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देता है, फिर वापस वहाँ से यहाँ तक लेके आ जाता है, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम क्या है, उस वाले सिस्टम में एक प्रॉब्लम है, एक कमी है, जो कि अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या कमी है कि नर्वस सिस्टम जो है या न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या है, कंटिन्यूअसली इम्पल्स को जनरेट नहीं कर सकते। अगर उसने एक बार जनरेट कर दिया तो अब उसको थोड़ा टाइम लगेगा, रीसेट होने में उसको टाइम लगेगा, इसीलिए वहाँ पर उसकी थोड़ी कमी है। अगर कमी है तो उस कमी को पूरा किया जाएगा, ठीक है ना। तो कमी को कैसे पूरा किया जा रहा है भाई, कमी को पूरा किया जा रहा है केमिकल्स के थ्रू। किसके थ्रू, केमिकल्स के, जहाँ पर वो नहीं पहुँच पा रहा है, जहाँ न्यूरॉन्स नहीं पहुँच पा रहा। दूसरी लिमिट क्या है उसकी, दूसरी लिमिट ये है कि जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, वो हर एक सेल तक नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहे हैं तो वहाँ सिग्नल नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। तो इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए हमने भगवान जी ने क्या करा, केमिकल बनाया, केमिकल डाल दिया, ठीक है। ह्यूमंस में भी डाल दिया और प्लांट में भी डाल दिया। प्लांट में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास तो नर्वस सिस्टम भी नहीं है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इनमें तो ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर जो केमिकल की बात हो रही है वो कौन सा केमिकल है, वो है हॉर्मोन्स। क्या है, हॉर्मोन्स क्या है, एक टाइप के केमिकल्स होते हैं। जब हम बड़ी क्लास में जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, अगर आप इसी में करना चाहते हो केमिस्ट्री में, तब आपको हॉर्मोन्स, एक एक हॉर्मोन के केमिकल फॉर्मूले भी पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है ना। आपको पता चलेगा कि कौन सा हार्मोन कैसा होता है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसा होता है, सब पता चल जाएगा, ठीक है। बट फिलहाल अपन ये मान के चलेंगे कि जो केमिकल हैं वो कौन से हैं, क्या हैं, हॉर्मोन्स हैं। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, प्लांट हार्मोन, उसके बाद अपन पढ़ेंगे ह्यूमंस के हार्मोन, ठीक है ना, या एनिमल के हार्मोन, ठीक है ना। चलिए, तो प्लांट में जो मूवमेंट होती है वो हॉर्मोन्स यानी कि केमिकल्स के, जो हमने देखे थे अभी ट्रॉपिक मूवमेंट, वो तो पढ़ ही लिया अपन ने। इसके अलावा हॉर्मोन्स यानी कि केमिकल की वजह से क्या क्या होता है, कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, या और क्या क्या होता है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कितने हॉर्मोन्स हैं हमारे पास प्लांट में, ऑक्सिन्स हैं, 4 हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन्स, साइटोकिनिन्स और एब्सिसिक एसिड, ठीक है। चलिए, इन तीनों को बोलते हैं हम ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों प्लांट की ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं, या ये प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं। बट इसको इनहिबिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। क्यों बोलते हैं इनहिबिटर, क्योंकि ये जो है प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। इनहिबिटर का मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो ये प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, ठीक है ना। क्यों रोकता है भाई तू हैं, तो ये कह रहा है, तो क्या करें, प्लांट को क्या बढ़ते रहने दें, ऐसे तो बढ़ते बढ़ते वो चंदा मामा के पास चला जाएगा, फिर सूरज चाचू के पास चला जाएगा, ऐसे जाने खाने का घूमता रहेगा अकेला अकेला, ठीक है ना। ये भी बात सही है, ठीक है ना। तो हम भी क्यों बड़े हो रहे हैं, फिर उतने से रह जाएं, बाद में पढ़ेंगे ना। चलिए, हाँ जी। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, जब ग्रोथ मैच्योर हो जाती है, प्रॉपर हो जाती है, जितनी होनी चाहिए उतनी हो जाती है, उसके बाद ये वाला जो हार्मोन है वो काम करता है और उन्हें उनकी ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। चलिए, तो अब पहले पढ़ते हैं ऑक्सिन। आखिर ऑक्सिन क्या ग्रो करवाता है, आखिर
जिबरेलिन क्या ग्रो करवाता है? आखिर साइटोकिनिन ऐसा क्या है जो प्लांट में ग्रो करवाता है? यानी कि ये अलग अलग हैं, इसका मतलब ये है कि अलग अलग पार्ट्स को ग्रो करवाएंगे। बात समझ में आ गई? प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को ग्रो करवाएंगे। तो बस यही है इसमें। तो ऑक्सिन्स की बात करते हैं। दीज हॉर्मोन्स आर यूजुअली सिंथेसाइज्ड एट द टिप ऑफ द शूट। ठीक है, हम इसके बारे में कब से पढ़ते आ रहे हैं? 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें भी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था, जो कि हमने देखा था कि वो टिप्स पर होता है, शूट की टिप्स पे भी होता है और रूट की टिप्स पे भी होता है, ठीक है ना। और इसकी एक एक्टिविटी भी थी जिसमें हम ऑनियन लेते हैं और इसको पानी में ग्लास में रख देते हैं इस तरीके से, और इसकी जो ये रूट्स होती है इसको पानी में डुबो देते हैं, ठीक है ना। तो थोड़े दिनों बाद देखते हैं कि ये बढ़ जाती है, ठीक है। और एक और ऑनियन लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, इसकी जो ये रूट्स थी इसकी हमने टिप्स को कट कर दिया और इसको भी हमने पानी में रख दिया। लेकिन इसको कैसे रखा हमने? टिप्स को कट करने के बाद रखा। तो हम जितने दिन इसको रखा उतने दिन में तो इसकी बढ़ गई, बट उतने ही दिनों में इसकी नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि हमने इसकी टिप्स को कट कर दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि प्लांट के जो शूट और रूट होते हैं इनकी टिप्स में कुछ तो है जो इनको क्या करवा रहा है? ग्रो करवा रहा है। हमने पूरा ऑनियन तो नहीं कट किया था, हमने तो सिर्फ टिप्स को कट किया थोड़ी थोड़ी सी को, ठीक है ना। इसकी टिप को कट नहीं किया था, जिसकी कट नहीं किया उसको तो वो तो ग्रो हो गई, और जिसके कट कर दिया वो ग्रो नहीं हुई। पूरा ऑनियन कट किया था क्या? नहीं। पूरा यहाँ से कट किया था, कर दिया था क्या? नहीं। हमने जड़ की जो रूट थी, रूट उसकी टिप्स को कट किया था बस। इससे क्या साबित हो गया? इससे साबित ये हो गया कि जो भी था वो किस में था? टिप्स में था, ठीक है। रूट्स तो बढ़ती सही, ठीक है ना। जैसे कि अगर ये प्लांट है तो इसकी टिप्स ये है ना, शूट की टिप्स ये रही, इसको कट कर दोगे तो ये ग्रो नहीं होगी भाई। जो ग्रो करना था वो तो कट ही कर दिया ना। जो चीज़ ग्रो करवा रही थी भाई, ये टिप है, इस टिप में ये जो भी है, ठीक है, इसको आपने कट कर दिया तो अब ये ग्रो नहीं होगा, ऊपर इसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो रूट्स है वो तो बढ़ेगी ना, उसकी जो टिप्स है। उसी तरीके से अगर आप ऑनियन को ऊपर से कट कर दोगे तो उसको क्या मतलब है? नीचे से तो बढ़ेगा ना। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि टिप्स में ये जो भी है, ठीक है। अब कल हमने पढ़ा था क्या? हमने कल पढ़ा था एक चीज़, फोटोट्रोपिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फोटोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक में क्या देखा था हमने? फोटोट्रोपिक में देखा था हमने, ठीक है, फोटोट्रोपिक में हमने क्या देखा था? फोटोट्रोपिक में हमने देखा था कि जो प्लांट है वो सूरज चाचू की तरफ ही जा रहा है, जहाँ सन है उधर ही जा रहा है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये देखा था हमने। यानी कि इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट में देखो जब ये बढ़ रहा है तो वो टिप्स ही मतलब मुड़ रही है, तो कौन मुड़ रही है? टिप्स मुड़ रही है। इसका मतलब इसके टिप में फिर हमें पता चल गया कि ये साबित हो गया कि इसकी टिप में कुछ तो है जो सन की तरफ ले जा रही है, ठीक है ना। दो बातें पता चल गई कि टिप में कुछ तो है जो ग्रो करवाती है फर्स्ट, और टिप में एक दूसरी चीज़ है जो सन की तरफ ले जाती है, ठीक है ना। चलिए, इसीलिए सन कहाँ होता है? ऊपर होता है। ये रहा सन ऊपर, ठीक है ना। इसीलिए तो सारे ट्री कहाँ जाते हैं? ऊपर ही जाते हैं, सूरज चाचू की तरफ, ठीक है ना। चलिए, तो हमें दो जगहों से हमें सिग्नल मिल गया। कहाँ से? एक 9th क्लास से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कि भैया कुछ तो है टिप के अंदर, क्योंकि इसको कट करते रहें तो वो ग्रो नहीं हो रहा है। और कल हमने देखा क्या? फोटोट्रोपिक, कि भैया सिर्फ सनलाइट की तरफ ही जा रहा है, ठीक है ना। तो क्यों जा रहा है? तो हमें बाद में पता चला कि भैया इसमें तो एक हार्मोन होता है, और उस हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सिन्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? टिप्स में होता है, जो कि अभी हमने पढ़ा। दीज हार्मोन्स आर यूजुअली सिंथेसाइज्ड एट द टिप ऑफ द शूट। ये कहाँ पर होता है? शूट की टिप पर होता है। कहाँ होता है भाई? शूट की टिप पर होता है। तो अगर शूट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रही है, शूट लेंथ को बढ़ा रहा है, तो वो कौन बढ़ा रहा है? ऑक्सिन बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है ऑक्सिन? क्योंकि देखो, दे हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर, क्योंकि ये सेल को और लंबा होने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है ना। यही है जो टिप में सेल डिवीज़न करवाता है। जो अभी हमने ओनियन देखा था ना, है ना, वो तो रूट की बात है। बट अगर अपन शूट की बात करते हैं तो टिप, ये देखो अभी इतना है,
तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अभी मान लो कि 4 सेल है यहाँ पर, चारों सेल इसके पास ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इनसे क्या कहेगा, बोलो चलो भाई डिवीजन करो, फटाफट डिवीजन करो, तो ये 4 से क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, तो जो 4 के 8 हुए तो जो पुराने वाले हैं वो तो यहीं रह जाएंगे और जो नए वाले हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब जगह नहीं है तो इनके ऊपर आ जाएंगे। फिर ऑक्सीजन फिर कहेगा, इनसे भी कहेगा कि भाई चलो डिवीजन करो, तो 4 यहाँ रह जाएंगे, बाकी के ऊपर बढ़ जाएंगे। इस तरीके से बात समझ में आ रही है। इस तरीके से बढ़ते 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 जमा होते 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 तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई। तो ये ऐसा काम करता है। तो ग्रो, तो इसकी लेंथ को ग्रो कर रहा है, पहली बात। दूसरा रीज़न क्या था कि भैया ये तो सिर्फ लाइट की तरफ ही जा रहा है। लाइट की तरफ क्यों जाता है, तो समझो भाई क्यों जाता है लाइट की तरफ। तो देखिए ये प्लांट है, ठीक है, ये इसकी टिप है, ठीक है। अब मान लो कि सूरज चाचू इस तरफ हैं, क्योंकि हमने खिड़की में रख दिया इसको, कल देखा था अपन ने, बिल्कुल, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन यहाँ पे था ना, ये ऑक्सीजन है मान लो, ठीक है। तो जैसे ये मान लो यहाँ पर है, ठीक है ना, इस तरफ है, तो या मान लो कि पूरी चारों तरफ है वो, ठीक है। तो जैसे ही सनलाइट आई इधर से, तो ये सनलाइट से डरता है भाई साहब, ठीक है ना। तो सनलाइट से डरता है, तो अब इधर से लाइट आ रही है तो इसको चाहिए छाया, तो छाया किस तरफ है, इधर है, इसके उल्टी तरफ। तो सारा का सारा ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाता है, दूसरी तरफ आकर के एक्यूमुलेट हो जाता है इस तरफ। बात समझ में आ गई। अब इधर आकर के क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। अब ये अपना काम तो करेगा कि भैया क्या करो, सेल डिवाइड करो। तो अगर ये इधर इकट्ठा हो गया तो सेल को डिवाइड कहाँ करता है, इधर करता है। फिर ये कि भैया तुम ये 4 है ना, सेल डिवाइड करो, बाकी डिवाइड होकर के खाओगे, यहाँ जम जाएंगे, फिर ये डिवाइड होंगे, फिर यहाँ जम जाएंगे, फिर जम जाएंगे तो यहाँ जम जाएंगे। इस तरीके से इस तरफ क्या होती है, बैंड हो जाता है। इसीलिए जो प्लांट है वो किस तरफ जाता है, लाइट की तरफ जाता है या सनलाइट की तरफ जाता है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, लाइट से डरता है, ठीक है ना। लाइट से दूसरी तरफ जाकर के शेड साइड में जाकर के एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है ना। इधर भी अगर वो इधर आ रहा है तो इधर किसके प्रोसेस के थ्रू आ रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू। तो इधर आकर के डिफ्यूजन हो जाता है और इधर इस तरीके से इनको धक्का देता है और ये रूट शूट को इधर कर देता है। तो हमारे पास हमने आज दोनों क्वेश्चन के आंसर सीख लिए कि भाई अगर जो शूट है वो सीधा सीधा आगे क्यों बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि ये सेल डिवाइड करवाता है। फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि सनलाइट की तरफ ही क्यों जाता है, क्योंकि इसलिए जाता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, सनलाइट जिधर होती है उसके दूसरी तरफ शेडी साइड में जा करके इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है और टिप को क्या करता है, दूसरी तरफ धक्का देता है, पुश करता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, अगर शेडी साइड में अगर खुद है तो शूट कहाँ जाएगा, सनलाइट की तरफ जाएगा, लाइट की तरफ जाएगा। इसीलिए ये इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से काम करता है। बस समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं जिबरलिन। जिबरलिन भाई ये इसने तो क्या किया, शूट को यानी कि स्टेम को ग्रो करवाया, ठीक है ना। अब इसका काम क्या है भाई, इसका काम देखो, दीज आर हॉर्मोन्स दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड फ्लावर। प्लांट में स्टेम भी होता है और फ्लावर भी होता है, तो स्टेम और फ्लावर की ग्रोथ कौन करवाता है भाई, जिबरलिन करवाता है। बात समझ में आ गई। यानी कि ऑक्सीजन तो इसके टिप्स में डिवाइड, सेल डिवीजन करके इसकी लेंथ को बढ़ाता है और उसको ग्रो कौन करवाता है, और स्टेम को और फ्लावर्स को जिबरलिन करवाता है। साइटोकिनिन्स देख लीजिए, दीज आर दी हॉर्मोन्स दैट प्रमोट्स सेल डिवीजन, ठीक है। ये सेल डिवीजन को करवाता है, सेल डिवीजन तो ये भी करवा रहा है, बट ये कहाँ करवा रहा है, ये भी ग्रोथ करवा रहा है। कहाँ करवा रहा है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकिनिन्स अकर्स इन फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है ना। तो ये जो साइटोकिनिन है ये किसको ग्रो करवाता है, फ्रूट्स को और सीड्स को ग्रो करवाता है, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से अब भाई ये भी हो गया, बढ़िया फूल आ गए, बढ़िया है ना, फूल आ गए, फल आ गए, फ्रूट, हाँ ठीक है ना, फ्रूट हो गए। जिबरलिन ने भी क्या कर दिया, स्टेम को फ्लावर में लगा दिया, ठीक है ना। देखो पहले तो ऑक्सीजन ने क्या किया भाई, पूरा पेड़ को लंबा कर दिया एकदम अच्छे तरीके से। जिबरलिन ने फिर क्या कर दिया भाई, उसमें स्टेम को ग्रो करवा के और फ्लावर लगा दिए। फिर साइटोकिनिन ने क्या किया, फ्लावर से फ्रूट बना दिए और फ्रूट के अंदर क्या रख दिए, सीड बना दिए, ठीक है ना, इस तरीके से। अब भैया एब्सिसिक एसिड क्या बोलता है कि भैया बहुत ज़्यादा ग्रो कर ले तुम, अब क्या हो गया, तुम्हारे रुकने का टाइम आ गया। तो ये इट इज़ अ ग्रोथ इनहिबिटर, है ना। तो ये वो भाई ऐसा थोड़ी ना, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, फिर ये तो बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो एक टाइम के बाद मैच्योर हो जाने के बाद ये क्या करता है, उनको
रोक देता है। तो इट इज़ द ग्रोथ इनहिबिटर, यानी कि ये ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन होता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग्स का मतलब होता है झड़ जाना, टूट जाना, ठीक है ना। पतझड़ आता है ना, पतझड़, तो पतझड़ में क्या होता है, लीव्स क्या होती है, येलो हो जाती है, येलो करके सूख करके गिर जाती है, ठीक है ना। तो एब्सिसिक एसिड करवाता है, जो भी करवाता है झड़वाने का काम करता है, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से अपन का प्लांट हार्मोन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कल पढ़ेंगे क्या, एनिमल हार्मोन, ठीक है।